Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook named Looking Around, and our today's topic is A River's Tale. It is a story about the river. In this chapter we will study about the different phases of a river, how river travels its distance from mountains to the sea, and what changes we will see in a river when it travels from mountains to sea. Let's start with the chapter. यह हमारी EVS की पाठ्य पुस्तक लुकिंग अराउंड है और आज का हमारा विषय है नदी की कहानी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार एक नदी पहाड़ों से चलकर समुद्र तक पहुंचती है और इस बीच उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, जैसे कि जब वो चलती है तब कैसी होती है और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते इंसान उसके साथ क्या करता है। चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। सबसे पहले तो ये आपको चित्र दिखाया है। सबसे पहले माउंटेन से जहाँ से नदी निकल रही है ना, और इधर से आप देखेंगे कि नदी चलते चलते पहाड़ों से जंगलों से होती हुई, और यहाँ पर जो फिशेस हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अब धीरे धीरे वो जो नदी है वो गांव से गुजर रही है, जहाँ पर लोगों ने, बकरियों ने और सामने गाय भैंस सब यहाँ पर चरने लगे हैं, और मछलियों की संख्या जो है अब धीरे धीरे कम होने लगी है। ये अंतर हमें दिखाई दे रहा है। और अब धीरे धीरे जब ये शहरों की तरफ आ रही है नदी, तो हमारे को दिखाई दे रहा है कि ये जो पोल्यूशन है, जो फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है, वो धीरे धीरे इस नदी में मिलता चला जा रहा है। ये जो शिप चल रही है उसकी गंदगी, और जो हम घरों में रहते हैं हमारे यहाँ से भी जो गंदगी होती है वो धीरे धीरे नदियों में मिलने लगती है और नदी के रंग को भी बदल देती है। साथ ही साथ मछलियों की संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है और नदी जो है प्रदूषित होती जा रही है। चलिए पढ़ते हैं इसको। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स ऑफ द रिवर. रीड द वर्ड्स गिवन बिलो. बोट, flowing water, blue, fish, water plants, river, foul smell, big ship, oil, river banks, factories, washing clothes, animals, other work, change, city. Use these words to make a story. Give a title to your story also. आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। ये एक नदी की पिक्चर है और नीचे दिए गए वर्ड्स जो हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए और उससे एक स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे और उसका एक नाम भी देंगे। जो वर्ड्स हैं वो हैं बोट, नाव, फ्लोइंग वाटर बहता पानी, ब्लू नीला, फिश माने मछलियाँ, वाटर प्लांट्स आपको मालूम है, रिवर आपको मालूम है, फाउल स्मेल या फॉल स्मेल इसका मतलब गंदी बदबू, बिग शिप बड़ा जहाज, ऑयल रिवर बैंक्स नदी के किनारे, फैक्ट्रीज वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोते, एनिमल्स जानवर, अदर वर्क और तरह के काम, चेंज और सिटी मतलब शहर। इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको एक स्टोरी बनानी है। चलिए कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम अ रिवर स्टार्ट और its journey from the mountains. It flow down towards the sea. When it flow through the forest, there are lots of fish in the water, flowing water, right? And there are lots of water plants in the river. But when it flows through the village, the people throw garbage into the river. The animals are enjoying in the river. Peoples are also enjoying there. There are big ships in the river when we go forward. The peoples are washing their clothes at the banks of
river, and when it flows through the city, we can see there are lots of factories at the river bank, and from these factories the polluted water of the factories and oil and all other type of chemicals are thrown into the river, and it changes its color. When it flows through the city, the peoples send or people throw their garbage into the river, and the peoples are doing some other works at the river banks, and finally the river gets polluted or gets polluted. ये स्टोरी हमने क्या बनाई कि जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो वो साफ सुथरी होती है और उसमें बहुत सारी मछलियां, जंगल से जब वो गुजरती है तो वहाँ का नदी का पानी साफ रहता है और बहुत सारी मछलियां उसमें विचरित घूमती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये नदी गांवों से होती हुई शहर की तरफ जाती है तो गांव के लोग नदी के किनारे अपने कपड़े धोते हैं और बहुत सारी नावें चलाते हैं, जानवर उसमें तैरते हैं और धीरे धीरे मछलियों की संख्या कम होती जाती है। और जब नदी आगे बढ़ती है और तो देखते हैं कि शहरों में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो नदी के किनारे बनी हुई हैं और नदी के किनारे से वह अपने जो पॉल्यूटेड पानी है, जो प्रदूषित पानी है या जो केमिकल है वो जैसे तेल और बाकी चीज़ें वो नदी में सब बहा दी जाती हैं। बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो भी नदी में तैरते हैं और नदी को गंदा करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो शहर के लोग हैं उनकी गंदगी भी इस नदी में बहती है और नदी का रंग धीरे धीरे पोल्यूशन की वजह से गंदा होता चला जाता है और मछलियों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और इस कहानी का हम टाइटल दे सकते हैं, क्या टाइटल दे सकते हैं? द स्टोरी ऑफ अ रिवर, एक रिवर की कहानी, है ना। चलिए अब आगे चैप्टर को पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस? चलिए इन पिक्चर्स को देखते हैं और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि क्या कलर है रिवर का जब वो बिगिंस मतलब शुरू होती है, तो कौन सा कलर है उसका? ब्लू। एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिश in the river, at other there are only a few, and at some places there are dead fishes. What could be the reason for this? Discuss. कहता है कुछ जगह पर वहां पर बहुत सारी मछलियां नदी में हैं और कहीं बहुत कम और कहीं कहीं तो मरी हुई मछलियां हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, डिस्कस करिए। तो इस सब का कारण जहाँ पर कि मछलियाँ ज़्यादा हैं पानी में, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पानी बिल्कुल साफ सुथरा है। जहाँ कम है, कम कहाँ पर है? जैसे ही नदी जो है गांव के पास आ गई है तो वहाँ पर मछलियों की संख्या कम हो गई है। किस वजह से? एक कारण तो ये हो सकता है कि लोग मछलियाँ पकड़ कर खा रहे होंगे। दूसरा, पोल्यूशन की वजह से भी मछलियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। और एक जगह पे तो आपको मरी हुई मछलियाँ दिखने लगी हैं। उसका कारण क्या है कि जो फैक्ट्रियों से आने वाला गंदा पानी है, केमिकल है, घरों से आने वाला गंदा पानी ने नदी को इतना खराब कर दिया है कि मछलियाँ मरने लगी हैं। What can be seen in the river before it reaches the village? आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं नदी में उसके गांव पहुंचने से पहले? नदी का रंग बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देगा, साथ ही साथ बहुत सारी मछलियां भी उस नदी में थी गांव पहुंचने से पहले। At which places did the color of the water in the river change? Why did this happen? Discuss. कहता है किन किन जगहों पर नदी का जो रंग है पानी का वह बदलता जा रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करिए। तो उसका कारण क्या है कि नदी का पानी कहाँ कहाँ बदल रहा है? गांव के पास आकर और उसके बाद शहर और फैक्ट्रियों के पास आकर तो बिल्कुल ही बदल गया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अब लोगों ने नदी को गंदा करना शुरू कर दिया है और फैक्ट्रियों और शहरों में तो और बुरी हालत हो गई है। फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है और घरों से गंदा पानी निकल के नदियों का रंग बिल्कुल गंदा करता जा रहा है।
Which of the places shown in the picture would you like to live in? Why? वो कहता है कि कौन सी जगह आपको पिक्चर में ऐसे दिखाई दे रही है जहां पर कि तुम रहना पसंद करोगे और क्यों? अगर एक तरीके से देखा जाए तो हम शहर में ही रहना पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम नदी के सापेक्ष में देखें या नदी के संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है कि हम जहाँ पर नदी की शुरुआती जगह, जहाँ पर जंगल वगैरह है, हम वहाँ पर रहना पसंद करेंगे ताकि हमें साफ सुथरा पानी मिले, है ना, और एनवायरनमेंट हमें साफ सुथरा मिले. वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ द थिंग दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ? वो कहता है कि तुम्हें जो पिक्चर में दिखाई दे रही कोई चीज ऐसी है जिसे तुम चेंज करना चाहोगे, बदलना चाहोगे, क्यों और कैसे? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बदलना चाहूँगा कि नदी के किनारे जो फैक्ट्रीज हैं उनका जो गंदा पानी और जो घरों का जो गंदा पानी है वो डायरेक्ट जो है, जो सीधा सीधा नदियों में डाल दिया जाता है, उस पर कुछ लगाम लगनी चाहिए. उसको नदी में नहीं फेंका जाना चाहिए डायरेक्ट. उसके लिए उसको पहले साफ सुथरा किया जाना चाहिए. तब अगर बचता है तो तब उस पानी को हम नदी में छोड़ें, नहीं तो बिना साफ किए उस पानी को हम न छोड़ें. इसके लिए हम फैक्ट्रियों के जो गंदा केमिकल निकलता है उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट हम फैक्ट्रियों को के बाहर लगाएं ताकि उसमें से उस पानी का अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए और साफ पानी ही नदी में जाए. Have you seen people throwing different things into the river or water bodies? क्या तुमने कभी देखा है लोगों को नदियों में अलग अलग चीजें फेंकते हुए? न सिर्फ नदियों में बल्कि वाटर बॉडीज किसे बोलते हैं? जो भी चीजें जिनमें पानी होता है, जैसे कि तालाब, झीलें, नदियां, नहरें, नाले, इन सबको बोलते हैं वाटर बॉडीज, राइट. उसके बाद कहता है What could be done to keep rivers clean? Discuss. नदियों को साफ करने के लिए क्या किया जा सकता है? नदियों को साफ करने के लिए हम कोई भी कूड़ा करकट नदियों में ना डालें, अपने कपड़े वगैरह, साबुन वगैरह न लगाएं, कपड़ों नदी के किनारे न धोएं. उसके अलावा फैक्ट्रियों का गंदा पानी और घरों का गंदा पानी भी नदियों में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, है ना. If you wanted to drink some water, from which part of the river would you like to drink? Why? अब वो कहता है कि अगर तुम पानी पीना चाहते हो कहीं का तो तुम किस जगह का पानी पीना चाहोगे, नदी का, और क्यों? तो मैं तो नदी का बिल्कुल शुरुआत में जब नदी चलना शुरू हुई है जंगल के पास, वहाँ का पानी पीना चाहूँगा. क्यों? क्योंकि वहीं का पानी सबसे साफ है और वहाँ पर कोई भी केमिकल युक्त पानी ना तो फैक्ट्रियों से आ रहा है ना ही गाँव वालों ने इसे गंदा किया है. In the last part of the picture, the river flows into the sea. Have you ever seen the sea? Where? In the movie or somewhere else? वो कहता है कि आखिर के हिस्से में आप पिक्चर में देखोगे तो नदी बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती है या समुद्र में मिल रही है. क्या तुमने कभी समंदर देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? पिक्चरों में या कहीं और? तो हाँ, मैंने समंदर देखा है, मगर मैंने सिर्फ पिक्चरों में ही देखा है, राइट. चलिए आगे चलते हैं. हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी? वन. क्या तुम कभी नदी के या समंदर के किनारे गए हो? कब? हाँ, हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ पर नदी है और उसके यहाँ जब भी हमें मौका मिलता है तो हम चले जाते हैं. शो विद योर हैंड्स हाउ द वेव्स ऑफ द सी मूव्स. अपने हाथों से दिखाओ कि जो नदी की जो धाराएं हैं, वेव्स मतलब लहरें, वो कैसे मूव करती हैं. तो कैसे करेंगे हाथों को? ऐसे ऐसे करके वो लहरा रही है. अब इसे लिखेंगे कैसे ये मैं नहीं अभी आपको बता सकता. इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? वाई? क्या समंदर का पानी जो है ड्रिंकेबल मतलब पीने योग्य है, और क्यों? नहीं, समंदर का पानी पीने योग्य नहीं है. क्यों? क्योंकि एक तो वो सॉल्टी, खारा होता है, ठीक है ना, इसलिए उसे पिया नहीं जा सकता. डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस taking place in a river, pond or a stream at different time of the year? What kind of changes would these be? Discuss. वो कहते हैं कि क्या तुम सोचते हो कि कुछ चेंजेस होते हैं? टेक प्लेस मतलब होते हैं. कहाँ? इन अ रिवर, नदी में, तालाब में या पतली नहर जैसी में, डिफरेंट साल में, अलग अलग समय पर. यानी कि क्या तुमने साल भर में जो आपके आस पड़ोस में कोई नदी, तालाब या झील है उसमें कोई परिवर्तन देखा है? किस प्रकार का परिवर्तन आपने देखा है? अगर देखा है तो उसके बारे में बताइए. तो हाँ जी, मैंने बिल्कुल वो परिवर्तन देखा है. वो क्या है कि जब बरसात का सीजन होता है तो पानी का रंग गंदा होता है और नदी
और नाले तालाब अपने मैक्सिमम लेवल पे सबसे ज़्यादा पानी उस दौरान होता है। सर्दियों में पानी साफ हो जाता है और वाटर लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, और साथ ही साथ गर्मियों में सबसे कम वाटर लेवल होता है, क्योंकि धूप की वजह से पानी जो है वो उड़ जाता है भाप बनकर, राइट। Will there be the same amount of water in the pond or river during the rainy season and in summer? नहीं, अभी हमने ये बात करी, वही वाला क्वेश्चन उसने पूछा कि क्या बिल्कुल सेम अमाउंट यानी कि बराबर मात्रा में पानी रहता है तालाबों में या नदी में बरसात के सीजन में और समर के सीजन में। नहीं, बरसात के सीजन में सबसे ज़्यादा पानी होता है और समर के सीजन में सबसे कम पानी नदियों या तालाबों में होता है। इज देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? फाइंड आउट। क्या तुम्हारे घर के आसपास या तुम्हारे शहर में नदी, तालाब या कोई झील है? अगर है तो चलिए पता करिए। क्या आर देयर एनी चेंजेस इन द वाटर ड्यूरिंग समर, द रेनी सीजन एंड इन विंटर? बिल्कुल, अभी हमने चर्चा की है इस बारे में कि बिल्कुल चेंज होता है। समर में सबसे कम होता है, बरसात में गंदा भी होता है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा पानी होता है, और सर्दियों में पानी थोड़ा साफ सुथरा होता है और गर्मियों से थोड़ा ज़्यादा और बरसात से थोड़ा सा कम पानी सर्दियों में होता है। What are the different kind of water animals found there? किस किस प्रकार के अलग अलग वाटर एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं? तो इसमें बहुत सारी मछलियां हैं, अलग अलग प्रकार की मछलियां होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ केकड़े भी आपको मिलेंगे, क्रैब जिसे बोलते हैं, साथ ही साथ क्रोकोडाइल, मगरमच्छ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। What kind of trees and plants grow around it? तो सभी तरह के पेड़, इसके पेड़ कौन कौन से पेड़ पौधे इसके चारों ओर उगते हैं? तो हर तरह के पेड़ पौधे इसके चारों ओर उगते हैं। What are the kinds of birds that come there? और किस प्रकार की नदी जो पक्षी हैं इसमें आते हैं? वैसे तो सभी तरह के पक्षी आते हैं, मगर किसी किसी समय में आप अक्सर सुनते होंगे कि बाहर देशों से भी, विदेशों के भी पक्षी यहाँ पर माइग्रेट करके आते हैं, ठीक है ना, और कुछ समय यहाँ पर बिताते हैं। हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड्स वेयर? कि क्या तुमने कभी देखा या पढ़ा है बाढ़ के बारे में? कहाँ? हाँ, हमने अक्सर टीवी में देखते हैं, जब भी बरसात के समय में हर अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में बाढ़ आती है। What happens when there is a flood? क्या होता है जब यहाँ कहीं बाढ़ आती है? जब बाढ़ आती है तो क्या होता है कि नदियों या तालाबों का पानी जो है, अक्सर नदियों से होता है, नदियों का पानी जो है नदियों के बांध किनारे या किनारे से तोड़कर वो शहरों में या गाँव में घुस जाता है, और हर जगह पानी ही पानी होता है, लोगों के घरों में, है ना, सब जगह पानी ही पानी हो जाता है और लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन द रिवर और पॉन्ड वेयर? क्या तुमने गंदा पानी नदियों में और तालाबों में देखा है? कहाँ? हाँ, हमने बिल्कुल देखा है। हमारे घर के बगल में जो नदी है उसी में ही गंदा पानी अक्सर हमारे को देखने को मिलता है, खासकर बरसात के सीजन में, और आगे पीछे भी कोई इतना साफ पानी वो नहीं होता। हाउ वुड यू नो इफ द वाटर इज डर्टी? इफ द वाटर लुक्स क्लीन, कैन यू बी श्योर दैट इट इज ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर? डिस्कस। कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि यह पानी गंदा है, और अगर वह पानी साफ दिखाई दे रहा है, कैन यू बी श्योर, तो क्या तुम बिल्कुल यकीन है कि वो बिल्कुल सही है पीने के लिए वह पानी? इस बारे में भी डिस्कस करो। तो कहता है कि भाई हमें पानी को देख के भी अंदाज़ा लग जाता है कि भाई वो गंदा है, उसका रंग देख के अंदाज़ा लग जाता है कि वो गंदा है, और कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि वो पानी हमें साफ दिखाई देता है, परंतु हाँ, हम अक्सर ये होता है, हम श्योर नहीं होते कि वो साफ होगा। हम नदी और तालाबों के पानी को हम साफ नहीं मानते, पीने योग्य जल्दी से नहीं मानते, क्योंकि कोई ना कोई उसमें जानवर या कोई ना कोई कूड़े कबाड़ फेंकता ही रहता है। हाउ डज वाटर कम डर्टी? You saw in the pictures that as the river flowed through or near many villages, towns and cities, the water changed. The people used the river water for many different things, such as washing clothes, bathing animals, and cleaning utensils. Many of these activities made the water dirty. The water in the river kept changing as it flowed through various places. Water in ponds and lake can also become dirty due to similar regions. वो कहता कि पानी गंदा
कैसे होता है। अब वो बताता है कि आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि जब नदी बह रही है कहाँ से, थ्रू द नियर मैनी विलेजेस, बहुत से गांवों से, शहरों से, या टाउन्स मतलब होता है कस्बा, और सिटीज माने होता है शहर, राइट। तो कहता है बहुत से गांव से, कस्बे से और शहरों से होती हुई गुजरती है, तो उसका पानी जो है चेंज हो जाता है। लोग क्या करते हैं, पानी, नदी के पानी को बहुत अलग अलग चीज़ों से में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़े धोने में, अपने जानवरों को नहलाते हैं वहाँ पर, और अपने बर्तन भी वहीं पर आकर धोते हैं। और बहुत सारी जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये पानी को गंदा बनाती हैं। द वाटर ऑफ द रिवर केप्ट चेंजिंग, और इस प्रकार जो पानी है वह होता रहता है, चेंज होता रहता है एज इट फ्लोज थ्रू वेरियस प्लेसेस। अलग अलग जगहों से मैं ऐसे बहते हुए इस तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से वो गंदा होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। इसी प्रकार पानी जो है तालाबों का, झीलों का, वो भी गंदा होता है ड्यू टू सिमिलर रीजंस। इन्हीं कारणों से इनका पानी भी गंदा होता है। इनका किनका, पॉन्ड्स का और लेक्स का। अब वो कहता है फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर, अ रिवर और अ लेक, डू यू थिंक दैट like the river in the picture your river or lake can also be affected। कहता तुम्हें तुम्हारे पीने का पानी कहाँ से मिलता है, एक नदी से या किसी झील से। क्या तुम्हें भी ये सोचते हो कि जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे ही तुम्हारी नदी या जो झील है वो भी अफेक्टेड मतलब प्रभावित होती है इसी तरीके से। कहने का मतलब ये कि जहाँ से तुम्हारा पानी आता है पीने का, वहाँ भी क्या इस तरह की एक्टिविटीज उस नदी या उस तालाब में होती हैं कि वो लोग उसे गंदा करते हैं। तो भाई हमारे पास तो जो पानी आता है वो गंगा नदी से आता है, करते तो हैं लोग उसे भी गंदा, लेकिन हमारे पास जो आता है वो प्यूरिफाई होकर, साफ सुथरा होकर आता है। ट्राई दिस, फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड to bring certain things from your home. You will find most of these in the kitchen. वो कहता है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें अपने घर से लानी होंगी और ये तुम्हें अपने घर के किचन में मिल जाएंगी। जैसे क्या कहता है 5 और 6 ग्लासेस और बॉटल्स, 5 या 6 ग्लासेस या बॉटल्स लेके आएंगे। साथ ही साथ लेके आएंगे सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर एंड दाल, अबाउट हाफ अ टी स्पून ईच। वो कहता है नमक, चीनी, खाने का सोडा, हल्दी और आटा और दाल लेके आएंगे, सभी के सभी लगभग आधी चम्मच लेके आएंगे। लेमन जूस, सोप वाटर, शरबत, ऑयल 1 स्पूनफुल ईच। और आप ये चीजें लेके आएंगे पूरी की पूरी 1 चम्मच। कौन कौन से, लेमन जूस, साबुन का पानी और शरबत और तेल, ये 1 चम्मच लेके आएंगे। अब वो कहता है व्हाट विल यू डू, तुम्हें करना क्या है। Fill about half of each bottle or glass with water. Make sure that all have the same amount of water. Now, one by one, put each of the things in the water. For example, haldi in the first glass, oil in the second glass, soda in the third glass, until you have one thing in each glass. Mix each thing in the water and see what happens. Write your observation in the table. अब वो कहता है कि आपने करना क्या है कि आधा आधा अपनी बोतल को और ग्लास को आधा आधा पानी से भर लेना है। और ये मेक श्योर, आप इस बात को पूरी तसल्ली कर लें क्या कि ऑल हैव सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और सभी में बराबर बराबर पानी हो, ये बिल्कुल चेक कर लें। अब आप एक एक करके अपने जो सामान लाए हो वो आप इन पानियों में मिलाना शुरू कर दीजिए। जैसे कि पहले वाले में हल्दी, दूसरे वाले में आप तेल डाल सकते हो, तीसरे वाले में सोडा, इसी प्रकार अलग अलग चीज़ें हर एक में डाल दीजिए। अब उन्हें मिक्स करिए अच्छे से, उस पानी में उसे मिला दीजिए और देखिए क्या होता है। राइट योर ऑब्जर्वेशन, और अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो इस टेबल में लिखिए। कौन से टेबल में, ये जो टेबल आपका यहाँ पर बना हुआ, कहता है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या महसूस किया, या तुमने क्या निष्कर्ष निकाला या क्या देखा, उसको पुट कर देंगे, टिक मार्क करेंगे एट द राइट प्लेस। जो तुम्हें दिखाई दिया उसको आप राइट प्लेस पे टिक कर देंगे। जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वो आपने उसको टिक करना है। अब जैसे क्या लिखा है, चीज़ें क्या हैं, थिंग्स। एक ग्लास में आपके शुगर है, एक में सॉल्ट है, एक में लेमन जूस है, एक में हल्दी है, एक में सूप वाटर है, इस तरीके से चीज़ें। अब वो आपने बतानी है कि डिजॉल्व्ड यानी कि मिल जाना या घुल जाना इन द वाटर। क्या वो वाटर में घुल गई है, डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलती। कलर ऑफ वाटर चेंज, पानी का कलर चेंज हो जाता है। अ कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। अब वो कहता है कि शुगर आप मिलाइए
अब मैं बता दूंगा आपको तो गड़बड़ हो जाएगी। आप ये सारी की सारी एक्टिविटी करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन खुद ही आप यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ आर योर ऑब्जर्वेशंस टेल, अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से या जो आपने देखा है उसके हिसाब से बताइए। डू ऑल थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, क्या सारी की सारी चीजें पानी में घुल जाती हैं? वेरी गुड, नहीं घुलती। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज, नहीं, हमेशा चेंज नहीं होता। डिड ऑयल डिजॉल्व इन वाटर, हाउ कैन यू से वेदर इट हैज डिजॉल्व और नॉट, क्या तेल जो है वह पानी में डिजॉल्व हो जाता है? आप ये कैसे कह सकते हो कि वह घुल गया या नहीं घुला? राइट। अब आगे कहता है कलर ऑफ द वाटर मे नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिजॉल्व इन इट, जो वुड यू से दैट दीज आर एब्सेंट इन वाटर। अब वो कहता है कि जो कलर है पानी का वो कुछ चीजों के मिलने पर घुलने पर चेंज नहीं होता। अब आप क्या कहोगे इसके लिए कि वो पानी में नहीं है? नहीं, बिल्कुल है पानी में, लेकिन उनका जो कलर है वह पानी में कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। राइट। अब कहता है इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक सुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एक्सेट्रा कुड नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब कहता है सोचो, कल्पना करो कि अगर ऐसा हो कि चीनी, नमक, नींबू का जो रस है और शरबत है ये जो है पानी में न घुले तो क्या होगा? क्या होगा भाई? हमें चाय पीने में दिक्कत होगी, हम खाना बनाएंगे तो उसमें नमक कैसे घुलेगा, है ना, हम नींबू पानी कैसे पियेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। उसे तो इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक स्टोन, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजॉल्व इन वाटर। और ये कल्पना करो कि अगर जैसे पत्थर हो गई, चौक हो गई या प्लास्टिक हो गई या कूड़ा करकट हो गया वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो क्या होगा? तो ये होता है कि भाई ये तो हमें कई बार क्या होगा कि हम ये गंदा गंदा पानी ये हम पी लेंगे, इस समय परेशानी हो सकती है अगर ये घुल गया पानी में और हमें नहीं पता चला तो, है ना। और भी जो कल्पना आपके दिमाग के घोड़े चलाएंगे, जो भी आपके समझ में आएगा आप सोचेंगे। देयर आर मैनी थिंग्स दैट डिजॉल्व इजीली इन वाटर, some of these can be very harmful for our body, hence it is important that we clean water before drinking it. One of the best way to do this is to boil the water. If for some reason this cannot be done, can you think of some other ways to clean water? अब वो कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। डिजॉल्व मतलब होता है घुल जाना, इजीली मतलब आसानी से पानी में, और कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए। हार्मफुल मतलब नुकसानदेह है हमारे शरीर के लिए। इसीलिए हैंस माने इसलिए, इट इज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, यह विशेष बात है, महत्वपूर्ण है क्या, कि जब भी हम पानी पिए उससे पहले वो पानी को देख लें कि वो बिल्कुल साफ हो, ठीक है ना। और एक सबसे बढ़िया तरीका, बेस्ट वे टू डू दिस, इससे पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम उस पानी को उबाल लें। और अगर किसी भी कारण से हम नहीं कर पाते हैं, क्या पानी को उबाल नहीं पाते हैं, तो कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वे टू क्लीन वाटर, क्या तुम कोई और रास्ते सुझा सकते हो पानी को साफ करने के लिए अगर हम उसे उबाल नहीं पा रहे हैं? तो भाई एक आसान सा तरीका तो ये कि प्यूरीफायर अगर लगा लें घर पे, जो कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं ये आप सोचेंगे। राइट। हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर क्लीन इन योर हाउस, आपके घर में कैसे हम पीने के पानी को साफ करते हैं? तो जो आपके घर में यूज करते हैं, अगर प्यूरीफायर यूज कर रहे हैं तो वो लिखेंगे, या कोई और तरीका आप अपना रहे हैं तो वो आप लिखेंगे। राइट। फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वेज टू क्लीन वाटर एट होम, और आप ये भी पता करेंगे अलग अलग रास्ते घर में पानी को साफ करने के। ड्रॉ पिक्चर्स शोइंग एनी 2 ways टू क्लीन द वाटर, और ऐसे कोई से भी 2 रास्ते जिससे कि आप पानी साफ कर सकते हैं उसका चित्र आप यहाँ पर बनाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि पानी किस किस प्रकार से गंदा हो सकता है और उसे साफ करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और पानी में हर एक चीज घुलती नहीं है और हर एक चीज का एक अपना प्रभाव उस पानी पर पड़ता है। कोई उसके पानी को के कलर को चेंज कर देता है और कोई पानी के कलर को चेंज नहीं करता। कुछ चीजें उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं और कुछ चीजें उसमें डिसॉल्व नहीं होती। तो इट्स ऑल फॉर द टुडे, टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed
our video. Thanks for being with us.